हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को ग्रामर में टेंस पढ़ाया है और टेंस में हमारा प्रेजेंट पास्ट हो चुका है। फ्यूचर में भी मैंने आप लोग को सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाया है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, देखिए क्या दिया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन ऑन गोइंग एक्शन बिफोर सम पॉइंट इन द फ्यूचर। मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किसी पॉइंट से पहले चल रही कार्रवाई यानी कि चल रहे काम के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। इसकी पहचान क्या है? ऐसे सेंटेंस जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसमें इसके साथ वक्त को भी एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस में हम साथ साथ वक्त को भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान भी यही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान यही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए मिल रहे हैं जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? मतलब हमारी कन्फ्यूज़न कैसे दूर होगी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी पहचान यही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि इसमें वक्त को एक्सप्रेस किया जाता है यानी टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें टाइम मेंशन रहता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस में टाइम मेंशन नहीं रहता है। जैसे वह सुबह से खेल रहा होगा, अगर रहेगा कि वह खेल रहा होगा तो ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस है। और अगर रहेगा कि वह सुबह से खेल रहा होगा, वह शाम से लिख रहा होगा, वह 1 महीने से ही पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक एन एक्शन विच विल हैपन एंड कंटिन्यू इन एन अनस्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी हो जो कि विच विल हैपन एंड कंटिन्यू, जो कि हुआ होता है, मतलब हो रहा होता है और कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, फॉर्मिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि फॉर्मिंग यानी कि हम कैसे बनाएंगे अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। तो पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर है, देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद विल लिखेंगे, फिर उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें वर्ब क्या है? इस टेंस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, विल शैल जो भी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी लगाएंगे वर्ब के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम इसमें टाइम मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम निगेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए विल शैल के फ़ौरन बाद नॉट का यूज़ करेंगे और हैव बीन उसके बाद लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, सब्जेक्ट विल, नॉट, हैव बीन, वर्ब आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 days। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उस हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं यानी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो उसी तरह हम इसमें भी लिखेंगे, यानी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम विल या शैल का यूज़ सब्जेक्ट से पहले करेंगे, लेकिन हैव बीन को हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिए देखिए। पहला पॉजिटिव है, आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी व्हेन यू कम हियर। निगेटिव, आई विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी व्हेन यू कम हियर। तीसरा है इंट्रोगेटिव, विल आई हैव बीन वॉचिंग टीवी व्हेन यू कम हियर। ठीक है, तो आप लोग इसे खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए और समझने के बाद फिर मुझे ऐसे 5-10 सेंटेंसेस बना के भेजिए जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।